दोस्तों, कुंभकर्ण को तो आप सभी जानते हैं। कुंभकर्ण को रावण का भाई है। वैसे तो कुंभकर्ण बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन कुंभकर्ण का ऐसा एक सच भी है जिसे दुनिया से छिपाया गया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुंभकर्ण के उस सच के बारे में बात करेंगे। कुंभकर्ण की पत्नी और पुत्र का नाम। पत्नी और पुत्र के बारे में क्या आप जानते हैं? कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था और कुंभकर्ण के पुत्र कौन थे? पूरी स्टोरी रामायण के एक पात्र कुंभकर्ण के बारे में तो आप परिचित ही होंगे। कुंभकर्ण रावण का भाई था। उसकी माता का नाम किसी राक्षस वंश की थी और पिता शुरुआत में ब्राह्मण कुल से थे। माता पिता के गुण एक दूसरे से भिन्न होने का प्रभाव कुंभकर्ण पर भी पड़ा था। कुंभकर्ण अपने पिता के समान काफी ज्ञानी था और उसे सब वेदों का पूरा ज्ञान था। कुंभकर्ण पर भी अपनी माता के गलत गुणों का प्रभाव पड़ा था। उसके अंदर भी कुछ लोभ लालच मौजूद था, जबकि रावण पर माता के गुणों का पूरा प्रभाव था। कुंभकर्ण का शरीर काफी बड़ा था। इतना बड़ा उसका शरीर था कि वह इंसानों को तो हथेली पर बैठा सकता था और पल भर में किसी को भी मार सकता था। कुंभकर्ण को खाना देने के लिए सेवक सीढ़ियों से चढ़कर उसके पलंग तक पहुंचते थे। कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? एक स्टोरी के अनुसार इंद्र और कुंभकर्ण के अंदर दुश्मनी थी। इंद्र कुंभकर्ण से बदला लेने की फिराक में थे। जब तीनों भाइयों ने बेड़ा की तपस्या की और यज्ञ किया तो भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले कि तुम लोगों को क्या वरदान चाहिए। कुंभकर्ण मांगना तो इंद्रासन चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से निकला इंद्रासन और भगवान ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे और 6 महीने जागते थे। जब वे सोकर उठते थे तो जो भी मिलता उसे अपनी भूख मिटाते। कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की जगह पर निंद्रा से निकलना भी इंद्र की चाल थी, क्योंकि इंद्र ने सरस्वती देवी को यह सब पहले ही बोल दिया था। मूल रूप से देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी, जिससे वह 6 महीने तक सोया रही और कोई अन्न का दाना भी न खाए, क्योंकि वह इतना अधिक खाता था कि पूरी धरती को अन्न रहित कर देता। कुंभकर्ण शराब पीकर 6 महीने तक सोया रहता था। कुंभकर्ण को किसी से कोई मतलब नहीं था। कुंभकर्ण को धर्म अधर्म से कोई मतलब नहीं था। उसका पूरा समय तो सोने और खाने में ही बीत जाता था। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाकर बताया कि उसने सीता को हर लिया है, तो कुंभकर्ण को बहुत दुख हुआ, क्योंकि यह सरासर अधर्म था। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया भी था कि आप गलत कर रहे हैं। राम की पत्नी का हरण करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। राम आपको नष्ट कर देगा। वह साक्षात भगवान विष्णु है। उसको पराजित कर पाना असंभव है। लेकिन कुंभकर्ण को अपने भाई के आगे घुटने टेकने पड़े और राम के सामने युद्ध में जाना पड़ा। लेकिन कुंभकर्ण जानता था कि वह जल्दी ही मारा जाएगा, और वैसा ही हुआ। कुंभकर्ण ने कुछ देर मारकाट मचाई, लेकिन बाद में राम की केवल एक तीर ने कुंभकर्ण को हमेशा शांत कर दिया। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम और उसके पुत्र कुंभकर्ण कुंवारे नहीं थे। एक अन्य लेख के अनुसार उसका विवाह विरोचन की कन्या ज्वाला के साथ हुआ था। उसकी पत्नी का नाम कैथी था। कुंभकर्ण ने एक पर्वत पर रहने वाली एक महिला से विवाह किया था। कुछ समय बाद कुंभकर्ण को उससे एक पुत्र भी पैदा हुआ था। जब राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तो भीम की माता केटी ने अपने पुत्र को अलग रखने का फैसला किया। उसके बाद भीम बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मौत का कारण पूछा, तो उसने देवताओं से बदला लेने की ठानी और उसने कठोर तपस्या की, जिससे भीम को वरदान मिल गया। अब वह काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके राज्य के अंदर कामरू पेशवा नामक राजा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था। एक दिन भीम ने उसे भगवान शिव की पूजा करते हुए देख लिया, तो उसे ऐसा करने के लिए मना किया, किंतु वह नहीं माना, तो उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन वह जेल के अंदर शिव की पूजा करने लगा, जिसे देख भीम को गुस्सा आ गया, और जैसे ही उसने शिवलिंग को तलवार से काटने की कोशिश की, वहां पर शिव खुद प्रकट हो गए। कुंभकर्ण से भयभीत हो गए थे देवता। कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई प्रजाजनों को खा लिया था, क्योंकि उसे भूख बहुत लगती थी, जिसकी वजह से प्रजा के अंदर त्राही त्राही मच गई थी। सारी प्रजा इंद्र के पास गई और मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के अंदर युद्ध हुआ। तब कुंभकर्ण ने ऐरावत नामक एक हाथी के दांत को इंद्र के शरीर के अंदर चुभो दिया था, जिसकी वजह से इंद्र का शरीर जलने लगा था। उसके बाद इंद्र भी कुंभकर्ण से भयभीत हो गया था। जब कुंभकर्ण ने वर मांगने की कोशिश की, तो सब देवताओं ने बाहर से वर न देने की प्रार्थना की। बुद्धिमान भी था कुंभकर्ण। यह सच है कि कुंभकर्ण ने अधर्म का साथ दिया था, लेकिन वह खुद भी कम बंद विमान नहीं था। सो 6 महीने जागते रहने के दौरान कई प्रकार के शोध कार्य भी करता था, जिसका प्रयोग रावण शत्रु सेना पर करता था। यह बात सच है कि रामायण के अंदर जिस पुष्प विमान का उल्लेख मिलता है, वह कुंभकर्ण ने ही तैयार किया था।
लेकिन कुंभकर्ण ने भी रावण ने अपनी प्रतिभा का गलत इस्तेमाल किया था। इसी वजह से कुंभकर्ण भी नष्ट हो गया।